प्लीज़ ईयरफोन यूज़ करें बेटर ऑडियो के लिए। चलिए सुनते हैं डॉक्टर वंदना सिंह चौहान और डॉक्टर ओ.पी. मिश्रा की प्रेम कहानी। दोनों ही एनिमल लवर्स हैं। तो डॉक्टर वंदना सिंह चौहान से मैंने शादी करी और मैं और डॉक्टर वंदना लगभग 10 साल से साथ में एक ही काम कर रहे थे। हम लोगों की गौ सेवा चलती है और गौशाला हम लोगों की, और एनिमल लवर हम लोग। जितने भी जीव जंतु यदि घायल अवस्था में मिलते हैं, हम उनका यदि ट्रीटमेंट करने में सक्षम होते हैं तो हम पीछे नहीं हटते और हम लोगों को उनका ट्रीटमेंट देते हैं। काफ़ी लंबे समय से कुछ लोगों से हमारी चर्चा हुई। कुछ लोग हमारे जो रिलेशन के थे या जो हमारे फ्रेंड सर्कल के थे या हमारे घर वालों के रिलेशन के थे जिनको हम नहीं जानते थे, वो बहुत प्रकार की बातें करते थे। वो कहते थे कि क्या कोई और नहीं मिला क्या, आपको सिर्फ वही क्यों मिली, इंटरकास्ट मैरिज क्यों करी आपने। तो इन सब चीज़ों पे मैं बहुत अच्छे से बोलना चाहता हूँ। उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो बहुत लोग शादी करना चाहते हैं लेकिन इन सब बंधनों की वजह से वो दबे हुए होते हैं, या उनकी छुपी हुई आवाज़ बन के मैं बाहर आना चाहता हूँ कि लोग एक दूसरे को ताना मारते हैं। ताना ये मारते हैं तुमने उससे शादी कर ली, तुम ब्राह्मण हो के अपने से नीचे से शादी कर ली, ST SC कैटेगरी से कर ली, ऐसे कर ली, उससे कर ली। मैं सिर्फ मानता हूँ इंसान होना चाहिए उसके अंदर। जाति तो हम लोगों ने पीछे रख दी है। मैं कहीं से यदि कोई मुझको बिना देखे हुए बता दे तो मैं उसको अपना गुरु मान लूँ कि मैं मिश्रा हूँ, मैं तिवारी हूँ, मैं ठाकुर हूँ, या मैं तेली हूँ, या मैं बनिया हूँ। आदमी तो पूछा और पूछ के मैंने बता दिया कि मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, अपना नाम बता दिया मिश्रा। मिश्रा के पीछे वास्तव में क्या मैं इंसान हूँ, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पीछे हैवान घुसा हुआ। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट। सबसे पहले मानवता होनी चाहिए, बाद में उसके पीछे उसका सरनेम आता। दूसरा, हम सबसे मैंने कह रहे हैं, आज जो व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को मिलाने में लगा कि हम उसको कुंडली मिलाएंगे, हम उसको पहले पूरा बायोडाटा मिलाएंगे। हजारों उदाहरण मैं भी जानता हूँ और सामने वाला व्यक्ति भी जानता है और पूरा समाज जानता है कि कुंडली मिलाने वाले भी आज कईयों के बड़े बड़े फाइलें रखी हैं कोर्ट में मतलब गुण तो मिल गए थे 36, लेकिन आज 36 सालों से भी मुकदमा चल रहा है। ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूँ और कईयों के मुकदमे दायर होने वाले उनको भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपका मन मिलना चाहिए। मन मिला सब मिला, मन ही नहीं मिल पाता, बाकी सब मिल जाता। आपने 2 लोगों की शादी करवाई, जबरदस्ती करवाई, दबाव में करवाई, दोनों ने दबाव में शादी कर ली। आगे आने वाले कुछ समय में या कुछ सालों में वो धीरे धीरे अपनी मन की चीजें उभारने लगते हैं। जब वो उभारते हैं तो समाज में एक तरीके से कलंक भी पैदा होता है। मैं आज एक लव मैरिज का जीता जाता उदाहरण हूँ। मैंने अपनी धर्मपत्नी को कभी नहीं कहा कि वो शादी के बाद डॉक्टर वंदना मिश्रा लिखे। क्यों? क्यों ना लिखे? इसलिए ना लिखे, उसके परिवार ने जो नाम दिया, यदि वो उसको चलाना चाहती उसको चलाए। मैं पूर्ण रूप से चाहता हूँ कि वो अपना सरनेम अपनी डिग्री में, अपने जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो हम जो उस पर काम कर रहे हैं, उस पर वो अपना सरनेम साफ कहे, मैं डॉक्टर वंदना चौहान, और मैं साफ कहूँ मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा। हाँ, हम दोनों ने शादी करी। शादी एक समझौता नहीं होना चाहिए। अब लोगों की रही ताने की बात, कुछ तो लोग कहेंगे, या किसी ने किसी को कुछ कह दिया, किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो उसका एकदम से मनोबल टूट गया, एकदम से वो डाउन हो गया। उसको वही बात आती है कि अरे उसने मुझको बोल दिया तुमने ST SC से शादी करी। बड़ा दुख लगता है। मेरे को ये लगता है मुझे क्या करना है नहीं करना है, ये मैं खुश कब होऊंगा, मैं दुख कब होऊंगा, मुझे भूख कब लगेगी, उन सब का रिमोट मेरे हाथ में होना चाहिए। उसके हाथ में नहीं होना चाहिए कि वो राह चलता वो व्यक्ति कह दिया तुमने उसको ऐसे कर, उससे शादी कर ली। मेरा मन मिला, मैं पसंद करता था, वो मेरे प्रति पूर्ण रूप से कॉन्शियस थी, वो मेरे प्रति समर्पित थी, या सामने वाला यदि आपके प्रति समर्पित हो, मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी के कहने से यदि मेरा मनोबल गिरता है तो दोष उसका नहीं है, दोष हमारा है। मैं अंदर से पूर्ण रूप से तैयार नहीं था, या मैं अंदर से उस चीज़ को नहीं चाह रहा था, जिसकी वजह से कमजोरी सामने वाले व्यक्ति ने हमारे अंदर पाली। बताइए जी। रोज़ाना दोनों ही गौशाला में एक लंबा समय व्यतीत करते हैं, साथ रहते हैं और गौशाला में बने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने का पूरा काम करते हैं ताकि हेल्दी रहें। एक सवाल भी पैदा होता है सभी लोगों के बीच में कि शादी की उम्र क्या होना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं कि यदि वो 23 साल है, 24 साल है, 25 साल है। तो मैं ये मानता हूँ
कि क्या 30 साल के बाद इंसान नहीं रहता है, या उसके पूरे अरमान हट गए, या वो 30 साल के बाद वो किसी भी काम के लायक का नहीं रह गया। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं इस चीज़ पे विश्वास मानता हूँ कि जब उसको लग रहा है कि अब मैं मानसिक रूप से तैयार हूँ, तो उसको उस समय पे उस सामने वाले पार्टनर के साथ उसको मैरिज करना चाहिए। इसमें उम्र का बंधन नहीं होना चाहिए, कि उम्र का बंधन तो सरकार ने रखा है कि आप मिनिमम इससे नीचे ना करें। उन्होंने एक बहुत अच्छा रूल बना के रखा गवर्नमेंट ने कि बाल प्रथा रोक दिया गया। लेकिन मैच्योरिटी की बात करें तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि शादी में 30 साल के अंदर ही करें, या 30 साल के ऊपर हो गया, या लड़की छोटी ही चाहिए। ये सब समाज में बहुत प्रकार की कुरीतियां होती हैं। आज सब कुछ होने के बाद भी यदि इतनी शादियां टूट रही हैं, इतने काउंसलिंग चल रही हैं, मैरिज टूटने के जितने भी काउंसलिंग चल रहे हैं, उनके पास इसी प्रकार के सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं जो अरेंज मैरिज करे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लव मैरिज ही सफल होती है, लव मैरिज ही करें, लेकिन मन मिलना चाहिए, एक दूसरे के हम विचार जान लें, एक दूसरे की हम अच्छाइयाँ जान लें, और साथ में एक दूसरे की कमियां भी जान लें। कमियां को कभी नहीं छुपाना चाहिए, अपनी कमी को साफ बताना चाहिए। हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, तुम्हें पसंद है तो कंटिन्यूस करो। ऐसा रिश्ता मैं मानता हूँ कि जीवन के अंत तक में नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि हमें उसकी अच्छाई और बुराई दोनों पता है। सच में अगर मन से मन जुड़ जाए तो प्यार की दुनिया खूबसूरत हो जाती है। कुछ नियम बताता हूँ कैसे करना चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे मैंने करा और मेरे को करने में बहुत आनंद भी आया। शुरू में मेरे पेरेंट्स शायद है कि कुछ संकोच कर रहे थे, आज उन्हें भी बहुत आनंद आ रहा था। मैंने अपनी धर्मपत्नी, होने वाली धर्मपत्नी के घर को कहा, उनके माता पिता को कहा कि मेरी शादी गौशाला में मैंने करी, पूर्ण रूप से अरेंज मैंने गौशाला पे करा। जो मेरी कर्म भूमि है मैं वहीं सबसे अच्छा मैं मानता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप सुबह आएंगे, तो आप सुबह 7 बजे आएंगे, एज ए गेस्ट के रूप में आएंगे, और मैं 2 कांस्टेबल पहले से ही रखूंगा। यदि आपने एक चम्मच लाने का भी प्रयास किया तो मैं आपको थाने में करवा दूंगा। तो उनको भी काफी अचंभा होगा कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि बेटा कुछ नियम होते हैं वो हम करेंगे। मैंने कहा हर प्रकार के नियम होंगे, लेकिन यदि आपने मुझे एक चम्मच या सिक्का भी देने का प्रयास किया तो मैं मजबूरी में आपको वो कांस्टेबल से अंदर करवाऊंगा। मैं इस चीज को मानता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अपना पेट पाल सकता हूँ, अपनी वाइफ का भी पेट पाल सकता हूँ। सामने वाले ने मेरे पे इतना बड़ा एहसान कर दिया कि उसने अपनी लड़की दे दी। उसके अलावा यदि वो कुछ देता भी है तो मैं उसको अपना अपमान मानता हूँ, और अपने साथ अपने माता पिता का अपमान मानता हूँ। क्या मेरे माता पिता ने मुझे इतना नहीं सिखाया कि मैं अपने दम पे कुछ कमा सकूं या खा सकूं, या सामने वाले व्यक्ति के द्वारा दी हुई चीज को मैं साफ शब्दों में भीख मानता हूं, और भीख शब्द से ही उसको संबोधित करता हूं। कुछ लोग कम भीख लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा भीख लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा भीख लेते हैं, लेकिन लेते जरूर हैं। और उस भीख को लोग नाम देते हैं कि वो तो खुशी से दिया, खुशी से वो सिर्फ लड़की दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रहा है। और इस चीज का प्रमाण मैं बैठा हूं। मैं सिर्फ लड़की लाया और आज मैं पूर्ण रूप से खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि वो लड़की भी मुझसे कहती है कि तुमने मेरे माता पिता की इज्जत करी, तुमने मेरे माता पिता को कर्जदार नहीं बनाया। मैक्सिमम लोग आज अपनी लड़की की शादी करने के लिए उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं। तो लड़की के दिमाग में रहता है कि आज इसने मेरे बाप को कंगाल कर दिया, आज इसने मेरे बाप को गरीब बनाया, मैं उसकी भी कहीं ना कहीं तो इज्जत कम करेगी, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। लेकिन आज आप जिस लड़की के घर वालों से आप कुछ नहीं मांगोगे, वो लड़की जीवन भर जो आप इज्जत देगी वो आप किसी पैसे से नहीं तुलना कर सकते। मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा, जैसे मैंने किया कि 2 कांस्टेबल खड़े करके रखे और सामने वाले व्यक्ति से कहा कि आप मेहमान के जैसे आइए और मेहमान के जैसे जाइए, और मैं आपका जीवन भर शुक्र गुजार करता हूँ कि आपने मुझे अपनी लड़की दी। सबसे मेन चीज, शादी में जो समय खराब करने का है, जो धन खराब करने का लोगों की तरफ से जो आज एक प्रचलन चल गया, उसके भी मैं बहुत खिलाफ हूँ। और उसका मैं उदाहरण फिर से बता रहा हूँ, उसका उदाहरण खुद हूँ। सुबह मैंने शादी करी और शाम को मैं ओपीडी में पेशेंट देखने आ गया। एक ही दिन में पूरे प्रोग्राम सब हो जाते हैं। करने वाला होना चाहिए। आप नहीं करना चाहते हो तो 15 दिन आप भटकोगे, 15 दिन आप धन की बर्बादी करोगे। और धन की बर्बादी कहाँ की होती, मैं यही बता रहा हूँ साहब, धन की बर्बादी लड़की वाले पक्ष की होती। हम उनसे पैसे लेके हम उसका काम करते हैं, हम अपनी मस्ती करते हैं। अपने जेब का जब लगता है तब आदमी बहुत सीमित करता है। मैं मानता हूँ कर्म सबसे महान होना चाहिए। शादी एक रस्म है, एक ही दिन में यदि आप चाहो तो पूरी निभा सकते हो। मैंने निभाई, बहुत सारे और भी लोग हैं इस चीज में। मैं चाहता हूं आप सब लोग भी ऐसे उपयोग करें समय का। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन।